गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सर्किल में। मैं सूरज जायसवाल आज ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था प्रायद्वीप भारत की नदियाँ में आपको पूर्वी घाट की नदियों के बारे में मैंने बताया था। मैं आज पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में बताऊँगा। जो लोग पूर्वी घाट की नदियों के बारे में नहीं देखे होंगे तो मैं प्ले लिस्ट में जा करके पूर्वी घाट की नदियों के बारे में देख लेंगे, जिनको दिक्कत होगा, ठीक है। और पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था पूर्वी घाट की नदियों के बारे में कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम होता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। तो अब आज का कमेंट का वो तो कल का था, और आज वाले वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ये कमेंट माध्यम से आप लोग बताएंगे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख नदियां और उनके सहायक, ठीक है। ये पश्चिमी घाट में एक नदी पड़ता है साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती की लंबाई कितनी है टोटल? साबरमती की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। साबरमती की लंबाई कितनी है कुल? 371 किलोमीटर है, ठीक है। साबरमती आश्रम एक है, ठीक है। साबरमती आश्रम है जो महात्मा गांधी का आश्रम था, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी ये कमेंट माध्यम से बताइएगा आप लोग। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। गांधी जी किए थे साबरमती आश्रम, जो कि ये अहमदाबाद में बहती है। साबरमती कहाँ बहती है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये इस साबरमती नदी को प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। प्रदूषित नदी इसलिए कहा जाता है कि ये नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इससे हमेशा परेशान रहते हैं साबरमती नदी से, ठीक है। बहुत प्रदूषित नदी है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रदूषित नदी, ठीक है। साबरमती के जस्ट नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे एक कक्ष किरण में साबरमती जो है आपको कहाँ? खंभात की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। और एक नदी है भादर। भादर नदी जो है गुजरात में बहती है। भादर और सतरंजी ये सब जो है आपको गुजरात में बहती है, ठीक है। साबरमती कहाँ है? भादर और सतरंजी नदी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है। साबरमती से जस्ट ऊपर एक नदी बहती है लूनी नदी। लूनी नदी जो आपको कहाँ बहती है? राजस्थान और गुजरात में बहती है। लूनी नदी जो आपको कहाँ मिल जाती है? यहाँ कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, कच्छ विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? कच्छ के रण में, जो राजस्थान और गुजरात में बहती है, ठीक है। उसके बाद साबरमती हम लोग देख लिए, और उसके जस्ट नीचे आती है फिर माही नदी। माही नदी की लंबाई कितनी है टोटल? 583 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। माही नदी कहाँ पर? ये सब जितनी भी सारी नदियां हैं ये सारी नदियां अरब सागर में गिरेगी। और जो मैंने पूर्वी घाट की नदियों के बारे में बताया था वो सारी नदियां क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती होंगी। और आप लोगों को कमेंट में क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आखिर सर ये नदी पश्चिम घाट की जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, इधर की नदी अरब सागर में क्यों नहीं गिरती है? ये नदियां ऊपर क्यों नहीं चल जाती हैं, ठीक है, उत्तरी मैदान में क्यों नहीं चल जाती हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि सारी ढलान के कारण जो है ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इधर सारे ढलान के कारण ये नदियाँ सब जो होती हैं पूर्वी घाट की नदियाँ ये सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ढलान उसका रहता है, पर्वत से जो ढलान रहता है, अगर कोई भी नदी का जिसका ढलान जिधर रहेगा उधर ही गिरेगी। तो ये नदियाँ सारा, ठीक है, आपको पूछना चाहिए था, ठीक है। और आइए देखते हैं माही नदी। माही नदी बता रहे थे, माही नदी की लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। माही नदी भी खंभात की खाड़ी में आपको गिरती है। माही नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि माही नदी जो है आपको दो भागों में किसको काटती है? दो भागों में कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। कर्क रेखा को दो भागों में कौन सी नदी काटती है? माही नदी है। पूरे विश्व में याद रखिएगा, विश्व में कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा को काटने वाली नदी को क्या बोलते हैं? माही। कर्क रेखा को काटने वाली नदी को क्या बोलते हैं? माही, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री जो होता है, 0 डिग्री जो है कर भूमध्य रेखा को, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसको 2 बार काटने वाली नदी को क्या बोलते हैं? तो कांगो या जायरे। कांगो या जायरे नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार में काटती है। कांगो या जायरे इसका नाम है। दो नाम अलग नाम से बुलाया जाता है। कांगो जनजाति ही पाया जाता है, ठीक है। तो कांगो और जायरे किसको काटती है? भूमध्य रेखा काटती है। और एक नदी है लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार में काटती है, दो भागों में मकर
मकर रेखा काटती है। ये सब नदी जो है दो भागों में काटती है। तो क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछेगा आपको कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां कौन सी नदी है? भारत की माही नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी। और लिम्पोपो नदी जो है आपको विषुवत मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये माही नदी के बारे में हुआ। माही नदी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। उसके नीचे जस्ट आ जाएंगे हम लोग नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये आपको पश्चिम घाट की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी पर और सारे प्रपात भी हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। और उसके जस्ट जाएगा ताप्ती नदी, तापी या ताप्ती नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, ठीक है। ताप्ती नदी की लंबाई सब किलोमीटर में है, ठीक है, टोटल किलोमीटर में है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी आपको किस शहर पूछता है कि सूरत जो है किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है आपको ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नर्मदा के बारे में बता दें, नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा जो है नर्मदा की एक सहायक नदी है। तवा इंपोर्टेंट पूछता है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा एक पश्चिम घाट की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाने वाली नदी है। पूर्वी घाट की नदियां सारे डेल्टा बनाती हैं और आपको ये क्या बोलते हैं, नर्मदा और ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती है। ये 2 भ्रंश द्रोणी से गुजरती हैं। एक विंध्याचल पर्वत, ठीक है, ये विंध्याचल है, और एक सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहने वाली कौन सी नदी है? ताप्ती। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से बहने वाली कौन सी नदी है? ताप्ती है, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाएंगे मांडवी। मांडवी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 81 किलोमीटर। मांडवी नदी के बारे में जानिएगा कि मांडवी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी को, ये गोवा में बहती है, गोवा में मांडवी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा का जीवन रेखा किसको कहा जाता है? मांडवी नदी को कहा जाता है। उसके नीचे आएंगे हम लोग जुआरी नदी के बारे में देखेंगे। जुआरी नदी भी आपको गोवा में बहती है, ठीक है। जुआरी नदी की लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर। जुआरी नदी की लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आएंगे हम लोग शरावती नदी को देखेंगे। ये सारी नदियां जो है अरब सागर में गिरेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरेंगी। और मैं पिछले वीडियो में बताया था मैं जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो जो लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जा करके देख लेंगे, ठीक है। शरावती नदी की लंबाई कितनी है? 128 किलोमीटर। और शरावती नदी के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि शरावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। इसकी शरावती नदी की लंबाई कितनी है? 128 किलोमीटर। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात को क्या नाम बोला जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है। एक और नदी है गंगावेली। गंगावेली नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में बहती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर है। गंगावेली नदी कहाँ बहती है? क्या बोलते हैं? कर्नाटक में बहती है। उसके जस्ट नीचे आइएगा पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है। पेरियार नदी के बारे में बताना चाहूंगा कि इस पे पूछता है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, ठीक है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी जो कि आपको केरल में पड़ता है। ये दोनों नदी केरल में है, ठीक है। और भरत पूजा नदी जो है ये भी केरल में है, ठीक है। तो ये रहा आपका पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कमेंट के माध्यम से ये आप लोग बताएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।